हरे कृष्णा भक्तों, आज हम भागवत गीता का दूसरा अध्याय और 36वां श्लोक प्रारंभ करते हैं और 37वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। उपयुक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। 6वें श्लोक में अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या ना करना, तथा युद्ध में हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओं की, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता। उसका उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारा जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में दोनों में ही लाभ दिखलाकर अर्जुन के लिए युद्ध का श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि तुम युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतएव दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि श्लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, मैं तो त्रिलोकी की राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक 38 में बतलाया जाता है कि सुख दुखी समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नवं पापमो वापस्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। इससे अभिप्राय यह है कि युद्ध में होने वाले जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का न होना ही उन सबको समान समझना है। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि तुम राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का स्वार्थ सर्वथा त्याग करके उपयुक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया है और ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है उपयुक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचन मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तो शुभ कर्म बंधन रूप पाप से भी सर्वथा मुक्त हो जाएगा।